In progress. सभी का स्वागत है गीता पठन पाठन कार्यक्रम के इस सत्र में। आज हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था वहां से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो पहले प्रेयर कर लेते हैं सभी लोग। सभी हाथ जोड़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत। तो पिछले बार हम लोगों ने महात्म्य में गीता सुगीता कर्तव्य पढ़ा था शायद, है ना। इस बार हम लोग पढ़ेंगे भरतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्ता विनिशितम गीता गंगोतगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पिछले बार हम लोगों ने ये समझा था कि चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो भरतामृत सर्वस्वम वाला जो ट्रांसलेशन है, परपट है, उसका पढ़िए। किनके पास है गीता? पढ़िए। गीता महात्म्य में है ये। गीता महात्म्य का ये तीसरा श्लोक है। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, ऐसा वहां से शुरू है। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, वहां से शुरू करना है। पढ़िए, ये पूरा पढ़िए। मिला? रविंद्रनाथ जी, सुनीता जी, मिला? बाकी लोग कैमरे में हैं ही नहीं। पेज नंबर है। पेज नंबर चूंकि मेरे पास बहुत पहले का एडिशन है ना, तो इसमें मिलेगा नहीं। ये भूमिका के लास्ट में है। भूमिका के लास्ट में मिलेगा। अध्याय एक है ना सर? 29। हाँ। 29 हाँ, देखिए। पेज नंबर ट्वेंटी 29। नाइन में देखिए। 29 जो आप लोग को भेजा है उसमें 29 में है। अच्छा। हम्म। सर आपको मिला है तो पढ़िए सर। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग ढूंढिएगा। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता रूपी अमृत का पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह है भगवान के तथा च, मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर 1, श्लोक संख्या कितना है? 11। 11। 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना? जी सर, 11 है। हाँ, 11।
तो अभी आप लोग को पढ़ना समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे लगता है कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधा तोड़ तोड़ के जैसे पढ़ते थे, आधा आधा ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं एक बार बोलता हूँ, आप लोग बोलिए, फिर जो है साथ में बोलेंगे। अयनेषु अयनेषु च च सर्वेषु 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 यथा भागम यथा यथा भागम भागम् अवस्थिताः। अवस्थिता हम्म, भीष्मं 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 एव भीष्मं एव अभिरक्षन्तु विरक्षन्तु भिरक्षन्तु भवन्तः भवन्तः सर्वे सर्व एव हि। एव हि। हम्म, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः यथा भागम वस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेव भीष्माभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। अगेन, अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थितः यथा भागम भीष्मेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेव भवन्तः सर्व एव हि। सर्वैव हि। भवन्तः सर्व एव हि। दो लोग पढ़िए, अब ये दो लोग पढ़िए, सुनीता ये पढ़िए। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव भवन्तः सर्व एव हि। अगेन, एक कोई और, रविंद्र जी आप पढ़िए। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः अवस्थितः यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि। भवन्तः सर्व एव हि। बहुत अच्छा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, प्रतिभा जी आप पढ़िए ट्रांसलेशन। अतएव तात्पर्य है भीष्म अतएव पितामह के अतएव अतएव अच्छा अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य है भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में
पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो यहाँ पर कपटपूर्ण सेवा दिखाई दे रहा है ना। क्या कर रहा है दुर्योधन? भीष्मदेव का, उनके गुणों का बखान, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए लोगों को कह भी रहा है, लेकिन इस पे क्या झलक रहा है कि इसमें उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। वो यही सोच रहा है, उसके मन में ऐसा चल रहा है, उसको यह पता है कि भीष्मदेव, द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को कोई हरा नहीं सकता। उसे यह पता है, उसे यह भी पता है कि भीष्मदेव जब चाहेंगे तभी मरेंगे, उनको मारने वाला कोई नहीं है। और उसे यह भी पता है कि भीष्मदेव का नॉर्मली, प्राकृतिक रूप से उनका लगाव पांडवों से अधिक है। तो इसीलिए उसने सोचा कि यदि मैं केवल और केवल जो मैं बातचीत कर रहा हूँ द्रोणाचार्य से, यदि उनसे ना की जाए तो हो सकता है कि पांडवों की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो जाए, हो सकता है उनके तरफ स्नेह, उनका जो है स्नेह, उनके अंदर प्रेम उमड़ आए और उनके तरफ थोड़ी दया भावना दिखाने लगे। तो इसलिए अभी इस श्लोक से क्या लग रहा है कि दुर्योधन न केवल द्रोणाचार्य के पास ऐसा बोल रहा था, बल्कि सभी मुख्य योद्धाओं के पास ऐसा बोल रहा था। सभी लोग सपोर्ट करें, इसका मतलब क्या है? ये सारे लोग वहां थे, है ना, सारे लोग उसके सामने थे और वो बोल रहे हैं। ये जो यहाँ पर इस प्रकार से भीष्मदेव को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है, या फिर उनको सपोर्ट करके यह कहा जा रहा है कि इनको सपोर्ट इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि यह वृद्ध हो चुके हैं। ये जो मन में मतलब इस तरह से अपने वाक्यों से दिखाना चाह रहा है कि हम भी भीष्मदेव के प्रति सोचते हैं, राइट, हम भी उनके प्रति सोचते हैं, ऐसा जो दिखाना चाह रहा है, यानी कि सेवा करने की भावना को दिखा रहा है। यहाँ पर आंतरिक तौर पर क्या दिख रहा है कि उसे डर था कि हमारी जो विजय है केवल और केवल भीष्मदेव के ऊपर टिकी हुई है। यदि भीष्मदेव नहीं रहे तो हम लोग युद्ध नहीं जीत सकेंगे, यदि जीत भी सकेंगे तो केवल इन्हीं के चलते। इसलिए ऐसा वह बताना चाह रहा है। तो एक प्रकार से क्या है, यह देखिए, खैर यह जो चीज मैं बता रहा हूँ शायद आप लोग को समझ में आए ना आए, कि मन में आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए क्या है, कपटपूर्ण सेवा। अभी मैंने पहले ही नाम लिया ना कि कपटपूर्ण सेवा। दुर्योधन जो करना चाह रहा है एक प्रकार का कपटपूर्ण सेवा है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वह भीष्म देव को सेटिस्फाइड करना चाह रहा है कि हाँ हाँ हाँ, नहीं हम आपके साथ हैं, ऐसा, राइट। और आज के समय में खास करके इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया नाम कपटपूर्ण सेवा का। आज के समय में पूरी दुनिया यही कार्य कर रही है, और इस कार्य को करने में जितने लोग संलग्न हैं सभी लोग दुर्योधन की तरह हैं। अभी सुनने में थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, लेकिन सत्य बात यही है कि हम कुछ भी करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं। जैसे एक उदाहरण में लो, एक उदाहरण में लेता हूं। अभी आ, हम सभी एक जगह पर उपस्थित है, राइट, एक जगह पर उपस्थित है हम लोग, कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, हम सभी लोग एक जगह पर उपस्थित हैं। अभी मुझे प्यास लगी, ठीक है, आप लोग सभी एक जगह पर एकत्रित हैं, मुझे प्यास लगी, ठीक है। तो मैंने बोला, जस्ट बोला कि मुझे प्यास लगी, तो लोगों के मन में क्या आएगा, किसी सेवा करना है, इनको पानी देना है, चाहे देना है, सेवा करना है। तो एक व्यक्ति पानी लेके आएगा, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, दूध लेके आएगा, तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, नहीं दूध भी रहेगा उसमें मलाई भी डालेगा, चौथा व्यक्ति क्या करेगा, दूध भी रहे, मलाई भी रहे, पिस्ता भी रहे, बादाम भी रहे, सब मिला के लाएगा। अभी किसकी सेवा पूर्ण मानी जाएगी, ये बताइए।
जो ये सर्विस है किसका अच्छा माना जाएगा? जो पानी दे, दूध मलाई, पानी हाँ, देने वाले की, किसका? पानी देने वाले। जो पानी पानी देने वाले का। हाँ, हम्म, पानी देने वाला का। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन की नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि उनको क्या जरूरत है। राइट, उनको क्या जरूरत है। इसी प्रकार यदि हम लोगों ने यह समझने और जानने का प्रयास किया, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में सभी जो भी वहाँ पे गॉड्स रहते हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, मतलब पूजा करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां जाते हैं तो क्या करते हैं, बताइए? मेरे घर में ये परेशानी है, ये ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, हम लोग ऐसे जी रहे हैं, हम लोग वैसे जी रहे हैं, भगवान आपने क्या दिया, कहाँ दिया, क्या किया, यही सब तो सुनाते हैं। हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्या सोचते हैं। राइट, वो क्या सोचते हैं। यदि हम लोग ये सोचने लगे कि उनकी खुशी किस में है, हम वही कार्य करेंगे, वो क्या चाहते हैं हम वो कार्य करेंगे, हम अपने मन की नहीं करेंगे, तब जाके ये जो परमपिता परमेश्वर से अपनी खोई हुई रिश्ता है, जो हमारा हम लोग का खोया हुआ रिलेशन है, वो पुनः बन पाएगा। फिर से हम लोग बना पाएंगे ये रिश्ता को। तो वो कब हो पाएगा? जब हम उनके बारे में सोचें कि वो क्या चाहते हैं, हम वही करेंगे। राइट। और जब गीता आप लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप सभी को समझ में आने लगेगा कि भगवान क्या चाहते हैं। यदि वो जो चाहते हैं वो हम लोगों ने करना शुरू कर दिया तो हम दुर्योधन की तरह नहीं रहेंगे। राइट। तो इस श्लोक में विशेष करके एक चीज था, कपटपूर्ण सेवा, जो स्पष्ट तौर पे झलक रहा है कि वह भीष्मदेव को सेटिस्फाइड करना चाह रहा है, यह बोल के कि नहीं हम भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है कि ये रहेंगे तो हम जीतेंगे। राइट, ये रहेंगे तो हम जीतेंगे। इसलिए नेक्स्ट श्लोक, तस्य संजय नयन हर्षम, तस्य तस्य संजय 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 नयन नयन हर्षम हर्षम कुरु कुरु गुरु वृद्धः वृद्ध पितामह पितामह सिंहनादम सिंहनादम विनद्योच्चै, विनद्योच्च विनद्य उच्चैः, विनद्य विनद्योच्चैः, उच्च विनद्योच्च शंखम शंखं दद्मो 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 प्रतापवान। प्रतापवान प्रताप हम्म। तो इसको अब लोग हम लोग तोड़ के जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। तस्य संजय नयन हर्षम, तस्य संजय तस्य नयन हर्षे संजय तस्य संजय नयन हर्षम तस्य तस्य संजय नयन हर्षम संजय कुरु वृद्धः पितामहः, कुरु कुरु वृद्ध वृद्धा पितामह कुरु वृद्धः पितामहः, कुरु कुरु वृद्ध वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः, सिंहनादम नादं विनद्योच्च सिंहनादं विनद्योच्चैः, सिंहनादम नादं विनद्योच्च शंखं दद्मो प्रतापवान्। शंखम शंखो प्रतापो प्रतापवान् अगेन, तस्य संजय नयन हर्षम तस्य तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह, कुरु वृद्ध वृद्ध पितामह पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः, सिंहनादम विनद्योच्च विनद्य शंखं दद्मो प्रतापवान्। शंखम दम्मो दद्मो प्रतापो हम्म, प्रतिभा जी पढ़िए। तस्य संजय नयन हर्षे तस्य संजय संजय हर्षम कुरु वृद्ध पितामह
कुरु वृद्ध वृद्ध पितामह पितामह सिंहनादम विनद्योश्च सिंहनादं नादं विनोदस्य विनोदस्य शंखम ददों प्रतापवान। शंखं ददौ दम्भं प्रतापवान् प्रतापवान् रविंद्र जी एक बार आप। तस्य संजनं हर्षं तस्य संजनयन हर्षम तस्य संजननं हर्षं कुरु वृद्धा पितामह कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनदश्च सिंहनादम विनद्योश्च विनोदस्य शंखं ददं प्रतापवान् शंखम शंखं ददों ददौ प्रतापवान। प्रतापवान् बहुत अच्छा। तो इसका ट्रांसलेशन तब कुरु वंश के पढ़िए सुनीता जी। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ताप कर रहे हैं। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ साइन ऑफ विक्ट्री है। मतलब कि जो विपक्ष है, पक्ष और विपक्ष है ना, जो विपक्ष है उनका इनके तरफ से विपक्ष, उनके तरफ से पढ़ेंगे तो ये विपक्ष हो जाएंगे। अभी किनके तरफ से बोला जा रहा है यहाँ पर? बेसिकली धृतराष्ट्र के द्वारा दो सवाल पूछे गए थे संजय से। क्या पूछा गया था कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, और दूसरा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। दो सवाल पूछे गए थे। तो अभी जो संजय उत्तर दे रहा है उनके पुत्र क्या कर रहे हैं ये बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है जब इस प्रकार से सभी को बोल रहा था कौन, दुर्योधन, उस समय उसके मनोदशा को भीष्मदेव ने समझ लिया कि क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि युद्ध का नियम है कि युद्ध शुरू होने से पहले शंख ध्वनि होनी चाहिए, समाप्त होने से पहले शंख ध्वनि होनी चाहिए। पहले ऐसा हुआ करता था। तो ऐसे ही युद्ध की शुरुआत करने के लिए शंख की ध्वनि उन्होंने किया, और उनका जो शंख ध्वनि था मतलब दहाड़ने जैसा शंख ध्वनि था। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सिंहनादम, सिंह की तरफ नाद करते हुए उनका शंख जो है बजा, जिससे दुर्योधन को खुशी हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने इस शंख के ध्वनि के माध्यम से, शंख के ध्वनि के माध्यम से एक साइन छोड़ा, जो यह दर्शाता है कि भले ही मैं तुम्हारे तरफ से युद्ध कर रहा हूं, है, भले ही मैं तुम्हारे तरफ से युद्ध कर रहा हूं, लेकिन हमारी विजय संभव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे पक्ष में स्वयं भगवान खड़े हैं। ऐसा उन्होंने इस शंख ध्वनि के माध्यम से दर्शाया, भले दुर्योधन को समझ में नहीं आया। नेक्स्ट, अभी दूसरे में फिर जो है सर एक रिक्वेस्ट था, भारती मैडम को बोलिए सर थोड़ा सा जब वो यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका म्यूट कर ले, क्योंकि उनसे ज्यादा आ रही है नॉइज। ओ अच्छा, कोई है उधर से बोल रहे हैं क्या? हाँ भारती मैडम, वो भारती जी, हाँ उनको हाँ, बोल। कर दिया, म्यूट कर दिया। ठीक है सर मैडम, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए भारती भारती मिश्रा जी, हाँ म्यूट कर लीजिए। उधर से नॉइज आता है ना तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगला में हम देखेंगे कि सभी लोग एक साथ जो है शंख ध्वनि कर रहे हैं। क्या है? ततः ततः ततः
शंखाश्च, शंखाः और च, शंखाश्च, धैर्यः और च, शंखाश्च धैर्यः और च, धैर्यश्च धैर्यश्च, फिर है पाणव, पाणव, आनक, परमाने पाणव, आनक, आनक गोमुखः, आनक आन- पाणव, आनक, पाण गोमुखः, गोमुख अनगो हम्म, गोमुखा हाँ, गोमुखः, गोमुख सह सैवा, सह सहसैवा सहसा एव, सहसैवा, सहसा सहसैवा और एव, सहसैवा, और फिर सहसैवा अभ्यंत, अभ्यंत, अभ्यंत अभियंता अभ्य अभ्यंत हन्यंत, अभ्य अभ्यंत हन्यंत, अभ्यंत स शब्द, स शब्दः, शब्दः, स शब्द तुमुलः, तुमुलः, यहाँ हो गया तुमुल शब्दस तुमुलो, तुमुल शब्दस तुमुलो, अभवत, शब्द से तुमुलो अभवत। अभवत तो इसको एक साथ पढ़ेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंकाश्च संकस्य भैर्यश्च पाणवानक गोमुखाः, पाणवानक पणवानक गोमुख गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त, ससैवा सहसैवाभ्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। सशब्द तुमुलो सशब्दस्तुमुलो अभवत् अगेन, ततः शंकाश्च भैर्यश्च, ततः ततः शंकाश्च संकस्य भैर्यश्च पाणवानक गोमुखाः, पणवानक पाणवानक गोमुख गोमुखा सहसैवाभ्य हन्यन्त, ससैवा सहसैवाभ्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। सशब्द तुमुलो सशब्दस्तुमुलो भवत् हाँ, तुमुलो भवत्। ठीक है, अभी देखिए, कौन पढ़ेंगे? प्रतिभा जी आप पढ़िए। तत् तत्संस्ताश्च भैरवश्च ततः संकस्य भैरवस्य पणवानक गोमुख पाणवानक, पणवानक गोमुखा हम्म, सहसैवा अभ्यन्तः सहसैवाभ्य ससैवाभ्यं हन्यन्त, सशब्द 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 तुमुलो भवत्। सशब्दस्त तुमलो तुमुलो भवत भवत् बहुत अच्छा। एक कोई, शब्दस्तुमुलो अभवत् हाँ, कोई एक और पढ़े, पढ़िए, रविंद्रनाथ जी आप पढ़िए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च ततः शंखाश्च शंकाश्च भैर्यश्च, भैर्यश्च पाणवानक गोमुखा पणवानक गोमुख ससेवाभ्ययन्त तस सहसैवा सेवाभ्यहन्यन्त, शब्दस्तुमुलो भवत् अभवत् सशब्दस्तु तुमलो अभवत् बहुत अच्छा। क्या लिखा है? तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे, वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। मतलब सभी लोग एक साथ बजाया तो ऐसा साउंड निकला, मतलब कि हल्ला गुल्ला होने जैसा, है ना, ऐसा। नेक्स्ट श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो श्लोक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, अभी हम लोग इस पे देखेंगे, थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट है ततः, तथा हम्म, तः श्वेते श्वेते हये अहे युक्ते। युक्ते हाँ, तो इसको एक साथ ऐसे यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, ततः श्वेतैर हयर युक्ते। ततः श्वेते अरे युक्ते हाँ, युक्ते हयर युक्ते महति स्यंदन स्थितो, महति स्यन्दने स्थितो स्थितो, हाँ, माधवः पांडवाश्चैव माधव पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदद्मतुः। दिव्य दिव्यो शंखो शंखो प्रदम्मतु हम्म, हम्म। ततः स्वतैर्हयर्युक्ते
ततः ततस्त्वेत स्वते ये हरयुक्ते महति स्यन्दन स्थितो। महती महति स्यन्दने स्थितो ये दूसरे माधवः पाण्डवाश्चैव माधव माधव पांडव पाण्डवाश्चैव दिव्यः शङ्को प्रदद्मतुः। दिव्यो शङ्को प्रदम्मतुः। तो कौन पढ़ेंगे? सुनीता जी पढ़िए। सर मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ये तत् के बाद वाला वर्ड। मुश्किल लग रहा है। हम पढ़ दे रहे थे। दे, हाँ पढ़िए। ततस्त्वेते हये युक्ते ततः ततः स्वतः स्वते हर्ययुक्ते हरयुक्ते महते स्वतिमा स्वतो महति महति स्यन्दन स्यन्दने स्थितो स्थितो माधव पांडव च माधव पाण्डवश्चैव दिव्य शंखोपदत्त मतु। पदत्तो मतु दिव्यो शङ्को प्रदम्मतुः। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली इस श्लोक में 4 साइन ऑफ विक्ट्री दी गई है, यानी कि विजय, जो विजय होना है पांडवों का, 4 दिया है। लेकिन चारों के ऊपर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, एक के ऊपर चर्चा करेंगे जो थोड़ा सा रिलायबल है और आप लोग समझ भी पाएंगे। आगे जब फिर क्लास होगी उस समय हम लोग देखेंगे कि ये 4 है क्या। ठीक है, डिटेल में। अभी हम लोग डिटेल में नहीं चल रहे, शॉर्ट में चल रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में समझते हुए पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले पढ़ने सीख जाएं, थोड़ा सा समझ में आ जाए कि एक्चुअल में है क्या, फिर डिटेल में कभी हम लोग दोबारा से दोहराएंगे, उस समय कंप्लीट करें। देखिए इसमें अब पहले इसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेंगे? पहले ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए इसका। जी रविंद्रनाथ सर पढ़िए आप। दूसरे ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाली विशाल रथ पर असीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों की दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों का नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। जयसु पांडुपुत्राणं ये संग पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों का ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और यहाँ जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं वहां वहां लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु और भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इनके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और उससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोगों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। देखिए विशेष करके 2 के ऊपर यहाँ चर्चा हुई है। ये 2 के बारे में, एक के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे। देखिए जिस रथ के ऊपर अर्जुन और कृष्ण थे, वह रथ कौन सा था, किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कथा कभी हम लोग करेंगे, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। यह रथ जो है अर्जुन को गिफ्ट में मिला था, अर्जुन को गिफ्ट में मिला था। और सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाला यह रथ जब भी युद्ध में जाए तो वह जो योद्धा उस पर युद्ध करे वह विजय होके लौटता था। तो जिस रथ का जो प्रयोग किया जा रहा था, वह भी यह बताना चाह रहा था कि यह जो है विजय का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक वर्ड आया है माधव। माधव भगवान का नाम बोला गया है, माधव एक प्रकार से सूचित कर रहा है। देखिए माँ और धाव 2 वर्ड से माधव बना। माँ अर्थात लक्ष्मी देवी और धव अर्थात उनके पति। तो लक्ष्मी देवी के पति के रूप में इनको बोला गया, इसीलिए पे यहाँ श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी। तो माधव का अर्थ लक्ष्मी के पति। अभी जहां पर पति है वहां पर पत्नी है, सिंपल। जहां पर पति है वहां पर पत्नी है।
तो चूंकि भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और उन्हीं के चलते यह जो लक्ष्मी देवी का स्वाभाविक रहना वो था पांडवों के पक्ष में। तो जो श्री है, श्री यानी लक्ष्मी देवी जो श्री है, चूंकि भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित है, तो श्री भी उधर ही वास करेंगे जिधर उनके पति रहेंगे। तो इसीलिए एक प्रकार से यहाँ पर यह बताया है कि चूंकि भगवान पांडवों के पक्ष में है, इसलिए उनको माधव कह के पुकारा गया स्पेशली। चूंकि अभी पहला जवाब उन्होंने संजय ने धृतराष्ट्र को दिया कि उनके पुत्र क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने बताना शुरू किया कि पांडव क्या कर रहे हैं, पांडु के पुत्रों क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने यहीं पे फर्स्ट बार में पहला श्लोक बोला है, तो दूसरा सवाल का आंसर देने के लिए पहला श्लोक बोला है ना। ये जो ततः श्वेते रुकते यहाँ से शुरू हो गया, अभी तक ततः शंखास्य भैर्यश्च ये जो था, अभी तक वो बता रहे थे कि उनके पुत्र क्या कर रहे हैं, राइट। यहाँ से शुरू हो गया कि पांडव क्या कर रहे हैं। जैसे ही श्लोक शुरू हुआ, संजय स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र को सूचित करना चाहते हैं कि आगे होने वाला क्या है। इसीलिए माधव नाम लिया गया। स्पष्ट रूप से यह झलकता है कि आपके पुत्र नहीं जीतेंगे, पांडव जीतने वाले हैं। वो पहले से ही बता रहे। और लास्ट में जब हम लोग देखेंगे, गीता खत्म करेंगे ना, तो लास्ट श्लोक में भी बोल जाते हैं कि जहां पर भगवान है वहीं पर विजय संभव है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है लास्ट श्लोक में, आप लोग देखेंगे क्या बोला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया, धृतराष्ट्र को समझ में आए ना आए, स्पष्ट रूप से लास्ट श्लोक में बता दिया, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। स्पष्ट रूप से बोला कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है, जहां पर धनुर्धर अर्जुन है, तत्र श्रीर विजयो, तहां पर लक्ष्मी और वहां पर विजय। ऐसा स्पष्ट रूप से बोला है लास्ट श्लोक। तो यहाँ पर वो जो है इस श्लोक में दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण उधर हैं, इसलिए विजय उन्हीं की है, उन्हीं का संभावित है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे पक्ष जो है जीतेंगे। तो ऐसा अभी अगला श्लोक है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाया। आगे सभी प्रकार के जितने श्लोक आएंगे सभी में ये बताया जा रहा है कि पांडव लोग अब क्या कर रहे हैं। शंख शंख ध्वनि से युद्ध की शुरुआत होने वाली है। सभी लोग यहाँ पे शंख ही प्ले करेंगे। तो नेक्स्ट, पांचजन्यम धन्यम जन्यम ऋषिकेशः ऋषिकेशो ऋषिकेशो देवदत्तम 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 देवदत्त धनंजयः धनंजय धनंजय धनंजयः पौंड्रम पौंड्रम दद्मौ दद्मो दद्मौ महाशंखम महाशंखम महाशंखं भीमकर्मा 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 वृकोदरः। वृकोदर वृकोदरः पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम पांचजन्यम ऋषिकेशो ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः देवदत्तम देवदत्तम धनंजय देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम पौंड्रम दद्मो महाशंखम दद्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। भीमकर्मा वृकोदर अगेन, पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः देवदत्तम देवदत्तम धनंजय देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखः पंड्रम पौंड्रम दद्मो महाशंख्य दद्मौ महाशंखः भीमकर्मा वृकोदरः। भीमकर्म भीमकर्मा वृकोदर सुनीता जी पढ़िए। पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तम देवदत्तम धनंजय धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखं पंड्रम पौंड्रम दद्मो महाशंखम महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः।
भीम भीम कर्मा कर्मा वृकोदरा। भीमकर्मावृकोदरः। अभी इसका ट्रांसलेशन पढ़िए प्रतिभा जी। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य है, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्वेशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देश करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने का कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का साथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। यहाँ पर भी साइन ऑफ विक्ट्री दिखा रहे हैं ना। क्या दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जब इन लोगों ने शंख बजाया तो शंख की ध्वनि, साथ ही यहाँ पर जो नाम लिया ऋषिकेश, धनंजय, वृकोदर, ये सब जो नाम लिया, स्पेशली ऋषिकेश का जो यहाँ पे उल्लेख हुआ है, भगवान को ऋषिकेश कह के बुलाया गया है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। स्पष्ट रूप से लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, इंद्रियों के स्वामी। इसका मतलब क्या हुआ? यह बता रहे कि चूंकि भगवान ने अर्जुन के इंद्रियों को निर्देशित किया, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से देखे तो भगवान सबके हृदय में है और सबके इंद्रियों के स्वामी है, न केवल अर्जुन के। राइट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जब अर्जुन के इंद्रियों का निर्देशन कर सकते हैं, चूंकि वे सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं, तो वहां पर जितने लोग हैं उनके इंद्रियों का निर्देशन नहीं कर सकते। यदि भगवान कृष्ण अर्जुन के पक्ष में हैं तो वो जो चाहेंगे सो होगा, जैसा लोगों से करवाना चाहेंगे वैसा होगा। तो इस प्रकार से जीत किसकी संभव है? जीत तो सीधा सीधा पांडवों की संभव है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भी संजय धृतराष्ट्र को यह बताना चाह रहा है कि हम लोग हारने वाले हैं। राइट। अगला अगला 3 श्लोक एक साथ में दिया होगा। यहाँ पर जस्ट बताया है किसने किसने कौन कौन सा शंख बजाया और किस प्रकार से लोगों को फीलिंग आई। तो
अभी इसको हम लोग साथ में पढ़ लेंगे। 3 श्लोक एक ही साथ है, थोड़ा सा लगता है, कठिन लग सकता है। क्या करेंगे, इसको दोहराएंगे तो आसान हो जाएगा। तो नीचे जो इसका संधि विच्छेद करके अर्थ के साथ लिखा हुआ है ना, उसको ध्यान देके पढ़ने का कोशिश करना है, समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं। अनंत विजयम अनंत अनंत विजयम राजा 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 कुंती पुत्रो कुंती पुत्रो कुंती पुत्र युधिष्ठिरः युधिष्ठिर नकुलः नकुलः नकुल नकुलः सहदेवश्च सहदेवश्च सहदेवस्य सुघोष सुघोष मणिपुष्पको। मणिपुष्पको मणिपुष्पकौ उसके बाद है कास्यः काश्यप च कास्यस्य च अबे बोलो, कास्यः क्या हुआ? च टीवी चल रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। परम 10 बार ईशु एक आवाज परम कास्यस्य ईशु परम आसः आसह आसः शिखंडी खंडी च शिखंडी च च महारथः महारथ 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 फिर धृष्टद्युम्नः धृष्टद्युम्न धृष्टद्युम्न दृष्टद्युम्न विराटः विराट च, च दोनों को मिला के लिखा हुआ है विराटस्य, है ना। सात्यकी सत्य सात्यकी की च, च सत्यकिश्च दोनों को मिला के लिख दिया सात्यकिश्च, है ना। अपराजितः अपराजित हम्म, फिर है द्रुपदः ध्रुपदो द्रुपदो द्रौपदेयः ध्रुपदेया च द्रौपदेया च च सर्वसः सर्वस पृथ्वीपते पृथ्वीपति पृथ्वीपते सौभद्रः सौभद्र सौभद्र च च च च महाबाहु 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 शंखान शंखा शंखान दद्मुः दद्मु दद्मु पृथक पृथक, पृथक पृथक मतलब अलग अलग। अभी देखिए, इसको तीनों श्लोक को हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे। अनंत विजयम राजा अनंत अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः पुत्रो कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुल नकुलः सहदेवश्च सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पको सुघोषमणि सुघोषमणिपुष्पको पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः काश्यस्य काश्यश्च परमेश्वास परमेश्वरश्च शिखंडी च महारथः शिखंडी शिखण्डिश्च च महारथः महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च दुष्टदुम्नो दृष्टद्युम्नो विराटश्च विराटस्य सात्यकीश्च पराजितः अत्यकिश्च सात्यकिश्च पराजितः पराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च द्रुपदो द्रुपदो द्रुपदश्च द्रौपदेयश्च सर्वसा पृथ्वीपते सर्वस्य सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु सौभद्रस्य सौभद्रश्च महाबाहु महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। शंखान दद्मु शङ्खादो पृथक पृथक् पृथक पृथक् हम्म एक बार और। अनंत विजयम राजा अनंत अनंत विजय विजयम राजा राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तीपुत्रो कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुल नकुलः सहदेवश्च सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पको सुघोषमणि सुघोषमणिपुष्पको पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासा काश्यश्च काश्यश्च परमेश्वासः परमेश्वर शिखण्डी च महारथः शिखण्डिश्च शिखण्डी च महारथः महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च दृष्टद्युम्नो दृष्टद्युम्नो विराटश्च विराटस्य सात्यकीश्च पराजितः
सात्विश्च परास्थित। अभी करवाते हैं बेटा। अब एक काम करते हैं, कल द्रौपदो द्रौपदेयाश्च द्रौपदेश्च सर्वशः क्लास कर लेना। पृथ्वीपते सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक्। शंखदाद्मो पृथक् पृथक्। हम्म तो ये थोड़ा लंबा है, इसको आप लोग बाद में थोड़ा पढ़ के देखिएगा। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए रविंद्र जी। एक मिनट। हे राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धुरंधर धनुर्धर काशीराज परम योद्धा श्रीखंडी धृतद्युम्न विराट अजय सात्यकी ध्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा तात्पर्य संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने को ये अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय। संज्ञानीय नहीं थी। हम्म लक्ष्मणों उससे पहले से ही ये सूचित हो रहा था कि ये महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों ने विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उनसे अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। प्रोत्साहन दिया। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे सभी का नाम लेके उन्होंने बताया किस प्रकार से सभी ने शंख बजाया है ना। और ये सभी श्लोकों के माध्यम से धृतराष्ट्र को बार बार वह सूचित कर रहे हैं कि आपने जो किया है वह अच्छा नहीं किया है ना? जो है पूरे कुरुवंशों का सर्वनाश होने वाला है, कोई बचेगा नहीं, सात्यकी सब का मारे उसका जाएंगे। पुत्र था। हाँ सात्यकी जो है हाँ किसका किसका ध्रुपद का, ये ध्रुपद तो नहीं, उसका ही पुत्र था क्या, जो काशी का राजा, क्या नाम है उनका? हाँ काशी का राजा, काशी का राजा उनका पुत्र था सात्विकी। विराट 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 उसी का पुत्र था। उसी का, और सभी लोग वहां पर उपस्थित थे, विराट भी थे, ऐसा नहीं वो नहीं थे, सभी विराट लोग अपना। उपस्थित। तो राजा द्रुपद थे, उनके पुत्र भी थे, और पांडव की तरफ से सभी विराट पांडव लोग थे, पांडव नरेश के और बेटे। शक्ति दोनों एक ही थे। क्या बोल रहे हैं? भूपेंद्र सर कुछ बोल रहे भूपेंद्र सर कुछ बोल रहे थे। जितने और नरेश और विराट एक थे। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज थोड़ा कम आ रहा है। क्लियर नहीं। नेटवर्क इशू हुआ, नेटवर्क इशू हुआ सर। नहीं, वो कुछ कहना चाह रहा, उनका नेटवर्क इशू है, वो कहना चाह रहे हैं। धृष्टद्युम्न जो थे वो मुझे लगता है कि उनका, विराट के नहीं, नहीं सर सर, सात्यकी द्रुपद में के। पुत्र। इंद्रदुम्न के पुत्र थे, राजा इंद्रदुम्न के पुत्र थे धृष्टद्युम्न जो थे। वो देखना पड़ेगा, वो जो है ना उनका ट्री जो है सर वो देखना द्रुपद पड़ेगा। के पुत्र थे ना धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई। हाँ नहीं नहीं, काशीराज के बात बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं काशी सात्यकी का सात्विकी पूछ रहा था। सात्विकी का, सर सात्विकी कृष्ण के चचेरे भाई थे। सात्विकी कृष्ण के चचेरे भाई थे, हाँ बिल्कुल सही, कृष्ण के चचेरे भाई थे सात्विकी। ठीक है, वो काशीराज के बेटे नहीं थे, वो देखना पड़ेगा, वो याद नहीं है। सर ठीक है, काशी राज के बेटे तो शिखंडी थे ना, जो कि अंबा शिखंड, का पुनर्जन्म था। अंबा का पुनर्जन्म था, एग्जैक्ट, अंबा शिखंडी। का पुनर्जन्म था। एग्जैक्ट। तो
इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या बताया कि किस प्रकार से आपने जो कार्य किया है वह पांडवों के कौरवों के सर्वनाश का कारण बना है। अगला जो है अगला श्लोक में वो स्पष्ट रूप से दिखाना चाह रहे, सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्युनानदयन। क्या बता रहे हैं स्पष्ट रूप से एकदम। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, 20 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको दोहराना नहीं है क्योंकि 20 लास्ट हम लोग करके छोड़ेंगे, समय थोड़ा कम है ना। सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यो अभ्यनुनादयन। इसमें क्या लिखा है, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। देखिए यहाँ पे वो भी जो है बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो शंख ध्वनि है उसके चलते आपके पुत्रों की हृदय कोलाहलपूर्ण ध्वनि के माध्यम से वो जो है विदीर्ण होने लगी, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, साइन दे रहे हैं कि आप जो है विजय को प्राप्त कभी नहीं हो सकते। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, तात्पर्य सुनीता जी पढ़िए। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु हम्म। इस विशिष्ट श्लोक में यह कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से क्या दिखा रहे हैं कि जो है जब शंख बजाया गया तो किस प्रकार से आपके पुत्र जो है पुत्रों का हृदय विदीर्ण होने लगा, और किस प्रकार से जो है साइन ऑफ विक्ट्री किसका मिल रहा है, बार बार पांडवों का मिल रहा है। अभी नेक्स्ट श्लोक जो है 20 वह 3 लाइन का है, उसमें भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है एक साइन ऑफ विक्ट्री क्या है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम ईदमा महीपते। स्पष्ट रूप से यहाँ पे जो कपिध्वज का नाम आया है, पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, फिर जो हम लोग इसका थोड़ा सा विवेचन करेंगे। कौन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन? पढ़िए रविंद्र जी, आप पढ़िए। ट्रांसलेशन है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा हम्म। लगे रथ पर असीन पंडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत था हुआ। हे राजन, हम्म। धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन के ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उसका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा स- सप्त सप्त सब परामर्श प्राप्त परामर्श। था सप्त परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपनी शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय की लक्षण स्पष्ट थे। स्पष्ट थे। हाँ,
यहाँ पर क्या स्पष्ट रूप से दिखा रहा है, कपित ध्वजः। तब अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा लग रहा था, है ना, हाँ, भगवान। उसमें, हाँ, उसमें हनुमान जी अंकित थे, और हनुमान जी साक्षात उनके रथ के ऊपर सवार थे। ऐसा क्यों? तो स्पष्ट रूप से प्रभुपाद ने यहाँ बताया है कि भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित थे, इसलिए उनकी सेवा के लिए हनुमान वहां पर उपस्थित थे। जहां जहां राम रहते हैं, वहां वहां सीता रहती है, वहां वहां हनुमान रहते हैं। सीता देवी कौन है? साक्षात लक्ष्मी। और हनुमान कौन है? जब रामायण की घटना के अनुसार, जब हम लोग देखते हैं रामायण की घटना हुई थी उस समय, जब युद्ध हुआ था, तो उन्होंने भगवान राम के साथ मिलकर युद्ध किया था, और जीत किनकी हुई थी? भगवान राम की। तो यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से जो कपित ध्वज है वो एक साइन ऑफ विक्ट्री है, वो विजय का प्रतीक है। और जो पांडु के पुत्र हैं, स्पष्ट रूप से विजय होने वाले, क्योंकि साक्षात उनके इंद्रियों को निर्देशन करने वाले ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, उनके साथ है। तो विजय उनका स्पष्ट है। अब आगे के श्लोक में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से अब यहाँ पर अर्जुन बोलना शुरू करेगा। यहाँ पर किस प्रकार से अर्जुन मोह में पड़ा, और बहुत सारे सवाल किए, और फिर जो है उनके सवालों को का जवाब देने के लिए, और उसके मोह का भंग करने के लिए भगवान कृष्ण ने बोलना शुरू किया। मतलब असली गीता अब शुरू होगा, है ना। अभी तक तो बेस तैयार हो रहा था। ठीक है, किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं? तो कल गीता जयंती है, मोक्षदा एकादशी, और कल ही के दिन गीता का प्राकट्य कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो अवश्य आप सभी के पास गीता है। कुछ अधिक नहीं कर सके, एटलीस्ट इतना जरूर करिए, गीता को एक समझ स्थान पे गया। रखिए, और पुष्पांजलि, पुष्पांजलि अवश्य दीजिए। और गीता से प्रार्थना करिए कि मैं आपको पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो आप मेरी अवश्य सहायता करें, और हम आपको समझ सके। तो कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए। ठीक है, आगे चल के जब हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो और अधिक कुछ हम लोग कर सकेंगे। ठीक है। क्या बोले सर? तो सर नेटवर्क छूट गया था। कल गीता जयंती है। हाँ हाँ, कल वो ही के बताए दिन, तो उसके बाद। हाँ, कल ही के दिन जो है गीता का प्राकट्य हुआ था, और एटलीस्ट हमें कल के दिन में गीता को कहीं अच्छे स्थान पर रख के पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं पढ़ने का और समझने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी सहायता करिए, ऐसा। क्योंकि गीता स्वयं भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक सा है। इसलिए हमें अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए गीता जी से कि हम आपको समझ सके, पढ़ रहे हैं, आपको समझ सके, और जब हमें समझ में आएगा तो अवश्य हम लोग उसे धारण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। एक वॉइस नोट में वैसे छोड़ दूंगा ग्रुप में, बहुत सारे लोग तो आए नहीं, और बहुत कम लोग आते हैं, आते भी हैं तो लास्ट तक रहते नहीं हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। ये इसका रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा कल मॉर्निंग में। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, नमस्कार। मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि, हरे कृष्ण। शुभ रात्रि। हरे कृष्ण। राधे।